जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज मैं अपने दो ऐसे पुलिस अधिकारियों की कहानी बताऊंगा जिसने कुछ पैसे के लिए अपना ज़मीर बेच के और एक निर्दोष घर के अकेले कमाऊ को फांसी पर चढ़वा दिया। और एक वो भी अकेला कमाऊ था, उसके हत्यारों को बचा कर और उसके दोस्त को भी फांसी पर चढ़वा दिया। और एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने कई साल बाद में जब उस थाने में आया और वो उसने पकड़े तो उनकी पूछते ही कि कर्म कुंडली खंगाल के और उनको सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। उनका मुकदमा चल रहा है। उस थानेदार ने मेरे को बताया, प्रधान जी मेरी 2 गवाही होली, मैं रिटायर हो लिया, लेकिन जहाँ तक होगा मैं उनको सजा दिलवाऊंगा। अगर मेरी गवाही से सजा हुई और मेरी कागजी कार्रवाई से और चलाने से उनको सजा होगी तो मैं पक्की सजा दिलवाऊंगा उन्हें। साथियों, बात है शराबबंदी का दौर की। उस टाइम एक बार हरियाणा में पूर्ण शराबबंदी हो गई थी। लोगों का भय था। चौधरी बंसीलाल का रुतबा होया करता है, बजो क्या करो करया करे। फौजियां कोठियां भी बंद कर दिए थे। हरियाणा शराब मुक्त हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद में कुछ उसकी पार्टी के आदमी, कुछ उसकी सहयोगी भाजपा के आदमी मिली भगत करके और शराब की बिक्री शुरू करवा दी। बाहर तक गाड़ी आवे, अपने आदमियों पर बिकवावे। अगर कितने पुलिस वाले पकड़े तो उन तो फोन करते, अगर भैया गाड़ी मेरी है, उसका छोड़ दो। तो वो जब कुछ से केस हो गए तो पुलिस वाले ने भी सोची, अगर जब खुद ये बिकवान लाग रहे, कमाई करने लाग रहे, तो तुमने की जरूरत है। फिर कुछ पुलिस वाले ने छोड़ के उन पुलिस वाले ने भी उन पर पिए ले उनको छोड़ने लग गए थे। और वह शराबबंदी फैल हो गई थी, क्योंकि वह सरकार चौधरी बंसीलाल की अलग मत की थी, एक लगी नहीं थी। अगर अकेला की होती तो ऐसा काम कर जाए जो कई स्टेट हैं आज भी जिनमें शराबबंदी हो, काम हरियाणा में हो जाए। लेकिन वो बेचारा की मजबूरी थी। उस दौर की बात है, ये शराबबंदी सही चल रही थी। एक गांव में 3 साथी थे। वो पहले भी 2 नंबर की शराब बेचा करते, लिया करते, बेचा करते। पुलिस वाले तो अपनी मिली भगत रखा करते, मंथली दिया करते। लेकिन वह बाहर की शराबानी बंद हुई तो उन्होंने अपनी या काची कह दिया कर, देसी कह दिया कर, वह शराब काटनी शुरू कर दी गांव में। और कई दिन तक गांव में शांति चल रही थी। तो फिर वो शराबी गांव वाले पी कर न घूमते देखे और फिर वो मुस्तादे देखे, अपने बड़का ने पिटते देखे, अपने माँ बापा ने उल्टे बोलते देखे। तो कुछ एक आदमी जिंदा जमीर के होया कर गाँव में, एक छोरे ने पता कराया, भैया ये शराब कित मिला जब शराबबंदी हो रही। किसी ने बता दी, भाई वह हाथ की काटने लग गई देसी, वो बेचो है। मैं कहा अच्छा, खेत काट रहे हैं, खेत में काट रहे हैं। तो पिंडियाँ तो उन्होंने बता दी। तो एक दिन जाकर लखमाही देख आया, कहा भैया काटने लग रहे। वो थानेदार के पास गया, साहब ने हमारे गांव में देसी दारू लेकर है, बेका है। वो थानेदार बोले, बोले काटने देने तन्ने की जरूरत है, पड़े रहेंगे तो तू पिया कर रखना, फिर बोले पड़े रहेंगे कि प्राण दे। वो बोले ना साहब, मैं न दुख आवे जब वो अपनी घरवालिया ने पीटे, अपने माँ बापा ने उल्टे बोल रहे हैं, आपस में गांव में झगड़े हैं, गाला माचे बूंदे बोलते अंडे हैं। हम तो नहीं माने थे भाई इस गांव में शांति रहेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बोले रान दे मेरे यार, क्यों पैर बांधे इसके समगाले आदमी। तो थानेदार ने उसने यह सारा भी दिया, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने बोला साहब आप कार्रवाई ना करते तो मैं शहर में जाकर ना SP साहब का करूँगा शिकायत।
इतनी कहने के बाद भाई पता था ऊपर भाई बंसीलाल बैठा है, एसपी भी उसके हैं, तेरी नौकरी जास कर। वो बोला ठीक है भाई आवांगे। बोले ना सब चल लो, ये मैं मौका पकड़वाऊंगा। वो चले गए, वो गाड़ी में बैठा था, उनने वह गाड़ी जाकर रोकी खेत में। तो उड़े 2-4 लेनिए थे, तीनों जने वो थे। वो पुलिस की गाड़ी देख दे छात्र भाज गए। और थानेदार का भी यो इशारा था, न्यू ढील दे रहा था कि भाई ये भाज जा, नहीं तो वो एक दो ने भाज के पकड़ भी सकते। पुलिस में हमारे जवान नहीं होंगे सिफारशी का दायो आकर ना हमारे हट्टे कट्टे पलवान छोड़े हो, उन्हें निकलने का मौका दे दिया जाने का, भाज गए वो। उनका सामान ठा लिया, बोले साहब इनके खिलाफ ये हो करो पर्चा दर्ज, गवाही मैं दूंगा। वो थानेदार ने डरदन है, वो पर्चा दर्ज कर कार्रवाई करी और फिर वह ठा के लाने पड़े। उनका चालान पेश कर दिया। तो वो गवाह था, उसके कोर्ट में तो सम्मन आ गया भाई फलाने दिन की तेरी गवाही है। बीच में डराया भी उन्हें, अगर भाई तू गवाही देगा ना तो फिर अपने बड़का बारे में सोच लिए, इन्हें कौन पालेगा। लेकिन वो छोरा हिम्मती था, डरा नहीं। तो वो तारीख आ गई, उसने गवाही दे दी, उनकी सजा होगी। सजा होने के बाद में उससे दिन तो उन्हें बदले की भावना उनका मन में आ गई और वो सजा पूरी होने का इंतजार करने लग गए। जब वो सजा पूरी करके आए तो उन्हें देखा कि भाई फलाने फलाने का आपस में मेल है, इनका लेन देन भी है, बढ़िया काम है, इनका आड़त बात बन सका है। तो साथियों उन्हें प्लान बना लिया, जो उसका खास साथी था, अगर इसकी हत्या कर इसका जम्मा लाया जा, थानेदार अपना सही वो इसने फंसा देगा। तो साथियों वो 2-4 दिनों का अगर उन्होंने उसकी रेकी करी, अगर भाई कोर्ट पर खेतमा हुआ है, कोर्ट पर जा है, और जो गवाही दे रहा था उसका घर चुनाई चज्जी लाग रही थी। पहले तो वो खाली थे जब तो दोनों घूमने आया करते खेत में, लेकिन उसने उड़े वार हो गया थी, वो एकला जाया करता। उनने सलाह बना ली एक दिन की, एक 5 लीटर की पीपी वो डीजल की ले आए और वो चले गए। वो जाकर दाव में बैठ के अपने लाठी डंडे ले रहे थे, और जब वो छोरा घूमन गया और घूमता घूमता नहीं उसका न्यू मुँह होया, तो पाछा से भाज के नौना घेर लिया, उसका लाठी डंडे मारे भाई, एक के ऊपर 3 लट पड़े तो कितनी बार जीवेगा, मार के और वह तेल की पीस पर छिड़क कर आग ला दी। आग ला दी तो वो घरा नहीं आया, वो उसका घराड़ी उस दौरा गई, वो छोटा था और तेरा भाई तो आज ना आया, बाहर होगी। बिला भर मन तो बेरा नहीं, मैं तो जानता नहीं, मारता चनाई लाग रही है, आ जाएगा किधर बैठ गया होगा। रात होगी नहीं आया, तड़के का फिर बखत तक गई उस दौरा। वो बोला ठीक से भाभी मैं जाऊंगा, मैं करूंगा पता किसी ने देखा हो तो मैं खेत में जाऊंगा। सो बात हो उसका आजकल, लेकिन उसका यो बेईमाना नहीं था कि वो कांड नहीं हो रहा है। तो वो खेत में गया, देखा, वो दिख गया, उसने पड़िया उड़ा नो नो कर दिया। उड़े 1-2 पड़ोसी और था रुका मारा, वहाँ आगे गांव में आगे सरपंच दौरा गए, सरपंच उनकी साथ उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा कर थाने में ले गया, रिपोर्ट लिखवा दी। वो थानेदार था उस टाइम की, उसकी बदली नहीं हुई थी। ये इसके संभाले थानेदार जो ऊपर तक मंथली दे हैं, मंत्रियां तक मंथली जा है, वो मनचाहे थाने में रहा कर उनकी बदली नहीं आती जब तक वो नीचे आया करते, जो थानेदार हो। और जो साफ छवि के हों तो
बड़े अफसर हो, अधिकारी हो या थानेदार, उनकी बदली होती रहा करे, क्योंकि वो किसी की दाब नहीं मानना, कोई लालच में नहीं आवे। तो वो थानेदार आ गया, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी कागजी, अस्पताल में ले गए, उसने लाश ने पोस्टमार्टम करवा के वह लाश दे दी, गांव में लिया के दाह संस्कार कर दिया। फिर उन्होंने सोची ये थानेदार तो मिल लो, वो थानेदार तो रह गए, साहब यो काम हमने कर रखा है उन्होंने, और वो फंसाना है, इसने हमारी सजा करवाई और आपता ही धमकी दी। अगर ये भी इसकी सजा हो जाएगी ना, तो गांव वाले न्यू पता लग जाएगा, उन्हें यो पता है भाई यो काम यो नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें न्यू पता लग जाएगा अगर उन्होंने के खिलाफ इसने गवाही दी थी, तो यो न्यू फंसाया गया है, इसका दोस्त मारा और यो हत्या का केस में फंसाया। गवाह हम बनाएंगे, लेकिन इसकी इसी कार्रवाई कर दे, ताकि वो असल तो फांसी और नहीं तो उम्र कैद नहीं लकड़ेगा हुआ। तो वो अगले दिन थानेदार आ गया गाड़ी लेकर, पूरा आदमी बैठे थे गांव के, तो गांव वाले बोले बोलिया साहब के में लग गया बेरा, बोले वाह हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, उसने जाने तो था इसके समाल आदमी की शक्ल भूलिया कर रहे हैं पुलिस वाले, अगर भाई फलाना नाम का साहब मैं हूँ, उसका दोस्त है, कहा चल भाई तेरे तभी कि मैं पूछताछ करनी है। गाँव वाले ने कही बोले जी हमने सब पर पूछताछ करनी पड़ जाए, जिस पर शक हो कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ जाएंगे हम। तो वो ले गए, ले जाके अरुण ने थानेदार ने, उसका तो दुख था, उसकी बेचारे की 3rd डिग्री दे दी और उस पर यह कबूल करवा ली अगर मेरा इसका पीछा का लेन देन था और यो मेरे पीछे नहीं देता और यो मन्ना मारा है। एक बेचारा हो गया क्रिमिनल था, पुलिस की पिटाई नहीं सह सकिया और वो कागज तैयार करे, उस पर दस्तखत करवा लिए जो लिख रखे थे, और वो अदालत में पेश कर दिया, जेल में चला गया। फिर पुलिस ने चलान पेश कराया, तो उसमें सारी बात लिखवा रखी थी, तारीख पढ़ने लग गई। वह उनमें तो 2 उसके गवाह बन गए, उसके खिलाफ थानेदार ने लिख दिया गवाह के नाम, वो जेल में था, तो गवाही की तारीख आई, वो दोनों जने गए। कहाँ जी, हम शाम ने खेता में घूमने जा रहे थे और हम दूर थे, हमने आवाज सुनी मर गया, फिर हमसे अच्छा जाकर न चले। तो जब हम 2 किले दूर रह रहे थे, एकदम आगे उठी और हम फिर भाजे, तो हम नजदीक से लाग लिए, जब ये भाग गया हमने पहचान गया तो वह फलाना है, और ये उस पर तेल गिर गया, उसने फूक कर और भाज गया। तो सबूत सारे, गवाही सारी, लेकिन बहुत से जगह फैसला पता हो है, उनका तजर्बा हो है, पुलिस वाले का तजर्बा हो, पंचायतिया तजर्बा हो, कौन आदमी झूठा कौन सच्चा है। लेकिन कई जगह वो मजबूर हो जाए जज, क्योंकि वो कानून का दायरे में चल रहे हैं, उसको सजा देनी पड़े है। वो थानेदार ने ऐसा केस बना रखा था उसके खिलाफ, सही पुकार बोचर बांध रखा था, तो वह गवाही गोई पड़ी, उन्होंने गवाही दे दी। और जस्ता इन कहे साहब मना नहीं बेरा, मेरी इसकी तो बढ़िया दोस्ती थी, हमारे पैसा का लेन देन जरूर था, फिर इतना नहीं था अगर भाई वो नाट गया और मैं उसकी हत्या कर दो, हमारा 10-5 हजार ताई का था, यो काम मैंने नहीं कर रखा और किसी ने कराया, लेकिन जज सुनवाई नहीं करे। उनका वकील भी ठाडा, उसका बेचारा का वकील भी बोलता कि वो तो नंगड़ थे, वो तो पीछे कमाया करते, अपना दुख कटना था। आखिरकार साथियों उस जज ने जब तक फांसी की सजा दे दिया करते, कई फांसी तोड़े थे 90 का दशक में, उसकी फांसी सुना दी। वह बेचारी उसका घरवाली आई रोंदी, ये चारा चल रहा था
आगा अपील का ब्यांत नहीं था, गरीब थी। तो ये कमा किया कि पकड़ तो आई है अपना घर बैठ के छाती मुक्का मार के। दोनों की दोनों जो दोस्त थे बेवा होगी, घर के कमाऊ चले गए, बालक पालने मुश्किल हो गए। और जबकि वो कुंदरीन जान दोनों आगे घर जाड़े। तो साथियों वो जेल में चला गया, उनकी मन की पूरी होगी, उनने फिर वो बदमाशी शुरू कर दी। शराबबंदी खुल गई थी। इसके कई साल बाद में उनने क्या कराया, गांव में शराब का ठेका था वो पाट लिया। सड़के कारिंदा गया, उसने अपना ठेकेदार टाइम बताई, बाबूजी ने ठेका पर में चोरी होगी। तो वो गाड़ी लेकर आया, थाने में गया, थाने में जाके बताई जी न्यू चोरी होगी। बोले भाई ठीक है हम आवा हाँ। तो वो आ गया। वो एक दो आदमी सा था जिन्हें वो देखे थे, लेकिन उनकी भाषा में कोई बोल नहीं सका था, क्योंकि एक निर्दोष फांसी तड़वा दिया। तो सब उन तर डर रहे थे, नंगड़ थे। अगर कल थारी साथी कुछ करेंगे, उसका इंतजाम बोलिया भाई देख मेरा नाम तो लिए ना ठेकेदार आगे, इन आदमियों ने ये काम कर रखा है। पक्की बात से 101%। मिला ठीक से। ठेकेदार वापस आ गया, थानेदार आ गया, उसने आके देखा, बोले खा पढ़ी करी, फोटू पाटू उतारे, भाई कितना नुकसान बता दिया। शराब की पेटी गई, कुछ नकद रुपये थे, फ्रीज कार्ड ले गए। तो फिर वो ठेकेदार थानेदार ने बोलिया अगे फलाने फलाने ने काम कर रखा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं होगा, क्योंकि वो इस किस्म के आदमी हैं। उनके गाँव वाले डर रहे हैं, नंगड़ किस्म के आदमी हैं, बेशरम है। उनने पहले भी एक निर्दोष फांसी चढ़वा दिया था, गाँव वाले ने मेरा आज्ञा बताई है। उनने उसकी शिकायत करी थी, गवाही दे दी थी, उनकी सजा हो गई थी। फिर उनमें तो उससे का एक दोस्त मार के और वो गवाही देकर उसको फांसी चढ़वा दिया था, निर्दोष को। बोला ठीक है। तो वो थानेदार ने जिसने मेरा आगे ये बात बताई है, उसके बयान। तो बोला प्रधान जी मैं गया, दो तो मैंने मौका पर पा गया, एक नहीं पाया। दोया ने बैठा लिया और उसकी बताया बिला बता दिया उसने, या तो थाना मार जाएगा अंधे साथ, नहीं तो अड़े तो पीटते ले जाएंगे घेर कर। तो वो थोड़ी देर बाद में वो भी आ गया। तो थानेदार बोलिया बोला प्रधान जी मन पहले नहीं सोच ली नेरे नेरे रिमांड लेने का, जब इनका बात आऊंगी, क्योंकि मेरे को उस बात का भी पता लग गया था एक निर्दोष ने फांसी तड़वा रही है, एक की हत्या कर रही है। तो पहले पीटिया उस पर बुद्धि इस बारे में और तुमने के कर रखे हैं, वो इस बात का ही नहीं गया और उन्होंने बताई जी न्यू कराया था। दूसरे ना भर ली कहाँ जी हमने जो काम कराया था। उनने हमारी शिकायत करी थी और हमारा दुख था, हमारी सजा हो गई थी। हमने न्यू न्यू उसका दोस्त मार के और उसके खिलाफ हमने गवाही दे दी थी। वो फलाना थानेदार था, उसने ऐसा केस बना दिया था, उसको फांसी हो गई थी। बोला प्रधान जी तीसरे ने भी हमने कहा जी हमने कराया था। तो साथियों बहुत स्टेटा में तब भी कर रहे हैं, गामा मिला कर जुलूस काट दे, गाँव वाला का भय काटन खाते दो इस किस्म के चप्पल चोर बदमाश हो हैं। ये गाँव में गवांड के हुआ करें, बाहर के नहीं हुआ करते। ये गाँव वाले नहीं मानने शर्म के मारे, नंगड़ है और कोई टकरा जाएगा बोलने को नहीं तो गाँव में शर्मेल के आदमी हो हैं, इसे ठड्डे बालक हो हैं। तीनों ने एक जना पीट ले, लेकिन वो अपनी शर्म के मारे नहीं मानने पड़े रहेंगे नंगड़ सुसरे तुमने के कहे। तो बोला प्रधान जी मैंने पूछ लिया और मैंने फिर मजिस्ट्रेट का पेश करे और उस आगे बताई, साहब इन्हें यह बात भी कबूल ली है
90 का दशक में इन यो कांड कराया था शराबबंदी में, और उस आदमी को फांसी होगी थी, वो इन्हें मंजूर करी है। अगर आप परमिशन दो तो इनका मैं गाँव में जलूस काट कर गाँव वाला का भय काट दो। मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी तो बोला प्रधान जी मैंने आपको यह वीडियो नहीं बताई है कि आप समाज की हर एक तरह की लड़ाई लड़ रहे हो, यह कहानी आपने मैं नहीं बता रहा हूँ, और आप एक निडर आदमी हो, और भाई आप भी कहो हो जान न खतरा रहे, मगा भाई खतरा तो रह लेकिन हम डरते नहीं। मेरे को जो जैसी बात बताओगा और जो मैंने सच्चाई लगेगी वो मैं समाज में बताऊंगा और उसके खिलाफ डट कर विरोध करूंगा। तो बोला प्रधान जी अगले दिन वो तोड़ के कंडम करिए रखे थे, उनके बाल कटवाए और वो गांव में क्या सारा गांव में तो के हंडावा थे। अब तो घोड़चड़ी बंद होगी, पहले एक गाड़ हुआ करती जिसमें गांव की घोड़चड़ी घूमया करती, वह मैन गाड़ हुआ करती, वो मैन गाँव में काम ना घुमा दिया दो जगह मैंने कह भी थी भाई गाँव वाले भी तक कोई ना डरियो, इनका ऐसा इलाज कर दूंगा, ये किसी गाँव वाले की तरफ नहीं देखेंगे। उन्हें ले आई लाकर और मैंने भी उस पर थानेदार की डाल उन पर वो भैया हत्या हमने करी थी उसके खिलाफ गवाही दी थी, सारी बात लिखकर और उनके दस्तक करवा लिए। एक दिन मैं एक अस्पताल में प्राइवेट में एक अपना रिश्तेदार से मिलने जा रहा था और मैंने उस थानेदार का पता लग गया था, अकबर फलाना नाम का थानेदार था, वो भी रिटायर हो लिया था, मैं भी रिटायर हो लिया। कि मैं गवाही पे जाऊंगा, दो गवाही मेरी होली और गवाही आओगी, मैं गवाही ठेक के दूंगा। तो अस्पताल में महकमा का काम था, मेरा शख्सा है कि वो फलाना आदमी हो सके है। मैंने उससे राम राम करी पूछी भाई तू फलाना है कहा, भाई मैं फलाना हूँ। ये बात है कूली टूट गई एक्सीडेंट में, ठीक नहीं होती, 2 ऑपरेशन हो लिए, दूसरा का दिन हो गया। फिर मैंने आगे उस आगे चक्कर कराया अगर यो केस तने कहा भाई मन कराया था। अरीब उस आदमी की छोरे की आत्मा मन कई बार आंख बंद होते साथ न्यू नजर आवे, जब वो न्यू कहता साहब मेरे बालक माटी में रल जाएंगे, मेरे बालका ने कोई संभालनिया नहीं है, जो मेरा दोस्त था सारा लावे वो भी इन राक्षसा ने मार दिया और हमारे दोनों बालक माटी में रल जाएंगे, मैं उसके बड़का सारा लाकर दोनों कुणबिया ने पाल लूंगा। लेकिन उस वक्त मैं पैसे का लालच में आकर और वह मैंने उसकी नहीं सुनी और उस निर्दोष को फांसी चढ़वा दिया था और आज मैं करे भुगतन लाग रहा हूँ। साथियों सलाम है उस पुलिस एसएचओ को जिसने इन गुंडिया के चप्पल चोरा का इलाज कर गाँव वाला का भय काटा, और लानत है उस पुलिस अधिकारी पर जिसने एक गरीब निर्दोष को फांसी चढ़वा दिया कुछ पैसों के लालच में आ गया और आज वो अपनी सजा भुगतन लाग रहा है। तो साथियों आप भी बताइए भाई यो परमात्मा ने ठीक है इंसाफ कर रखा कि नहीं कर रखा है, और इसके संभालने का यो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और के कारण आजकल हरियाणा में ये इसके संभाले चप्पल चोर गुंडे बदमाशा के जलूस कम काटे जा रहे हैं, ये कारण हो रहा है, यो भी आप बताइए। और आखिर में थानेदार ने बताया प्रधान जी ठोक कर गवाही दूंगा, चाहे मैंने कोई डरा लियो धमका लियो, और मेरी कोशिश यह रहेगी अगर उन राक्षसों को फांसी हो, क्योंकि एक निर्दोष फांसी चढ़वा रखा है उन्हें, वो काम तो है जज का, लेकिन मैं अपनी तरफ से ठोक कर गवाही दूंगा क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है। तो साथियों बताइयो उन पुलिस अधिकारियों के बारे में, अफसरों के बारे में जो न्याय के लिए जान तक खेल गए हैं, और उन भ्रष्ट थानेदारों के बारे में जो पैसे के लिए जिसने 2 ने जुड़वा दिए और आज वो बेड पर भुगतन लग रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
अरे इसमें वह सजा जो कुली टूट रही है, दूसरा का दिन हो रहा है, वह पूरी है। अगर परमात्मा ने उससे भी बढ़कर कोई सजा देनी चाहिए, वह भी बताइयो। और वो बेचारी आज वो थानेदार बताओ था, एक दिन मेरा उस गाँव में जाना हो गया था, तो वो दोनों की दोनों उन्हें अपने बालक ठीक पाले हैं, वो गाभरू हो गए, उन्हें अपनी इज्जत भी बचाई है और वो बालक पढ़े भी उनके। एक का बताओ थे फौज में भर्ती हो गया, और एक का कोई ऐसा डिप्लोमा करके प्राइवेट कंपनी में लग गया है। दोनों अब एक छोरे थे, परमात्मा ने उनकी भी सुन ली, मगा भाई बढ़िया। तो साथियों, आप भी दियो अपने विचार इसके संभाले, जो ये केस होने लग रहे हैं, इनका क्या कारण है? ये पुलिस वाले निर्दोषा ने फंसाने लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? और जो हमारा OSS है जिसने मेरे को यह बात बताई है और उन दरिंदा को फांसी पर चढ़वाने की कोशिश कर रहा है, उसका बारे में आपका क्या विचार? तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।